हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन तरीके से अपने तैयारी को कर रहे होंगे। हम लोग को पता है कि हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं, यानी रियल नंबर। पहला चैप्टर है क्लास 10th मैथ का। क्लास 10th का जो मैथ है उसमें हम लोग को पता है, पहला हम लोग चालू किए हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में, है ना, वास्तविक संख्या में हम लोग को पता है कि जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1 पॉइंट हम लोग पढ़ लिए हैं। प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली 1.1 ये हम लोग देख लिए हैं। प्रश्नावली 1.2 भी हम लोग देख लिए हैं, और प्रश्नावली 1.3 आज हम लोग देखने वाले हैं। तो ये है हम लोग का प्रश्नावली 1.3, ठीक है, जो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, ये अपरिमेय संख्या है, ये ऑलरेडी अपरिमेय है, लेकिन हम लोग को सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है ना। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं इसको। हम लोग जानते हैं, यहाँ सबसे पहले सिद्ध करने के लिए हम लोग को मानना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग मानेंगे, लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम लोग को इसको मानना पड़ेगा, परिमेय संख्या है ना। ये हम लोग मान लिए। अब लिखेंगे यहाँ कि √5 बराबर P/Q हम लोग लिखेंगे। यहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में Q≠0, यानी Q 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ हम देखेंगे, कमा देके लिखेंगे, कमा देके कि P और Q लिखेंगे, जहां P और Q कोई पूर्णांक है, P और Q कोई पूर्णांक है, इंटीजर है, कोई पूर्णांक है। देखिए, यहाँ हम लोग का समझने योग्य बात ये है कि आखिर पूर्णांक क्या है। हम लोग जानते हैं कि पूर्णांक है क्या। तो देखिए, समझेंगे हम लोग। पूर्णांक वो होता है, जैसे मान लीजिए, ऐसे हम लाइन दिए, यहाँ पर 0 दे दिए, और इधर जो नेचुरल नंबर जो लिखा जाता है ना, ये तो ये पॉजिटिव हो गया, और उसके इधर निगेटिव लिखा जाता है, -1, -2, -3 ऐसे लिखा जाता है। तो इधर का निगेटिव, इधर का पॉजिटिव, ये मिलाकर हमारा क्या कहलाएगा, ये पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। P और Q जो है वो सह अभाज्य संख्या भी है, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे। P और Q यहाँ लिख रहे हैं, P और Q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, संख्या है। इसका मतलब होता है, सह अभाज्य का मतलब है कि P और Q का जब HCF निकाला जाएगा ना, तो 1 आना चाहिए। P और Q का जो HCF होगा वो 1 आना चाहिए, वो सहभाज्य होता है। देखिए, हम एक क्लास कराए हैं, उसमें आप लोगों को पता है कि सारा बेसिक हम करा चुके हैं। इसका बेसिक हम करा दिए, अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लीज उसको पहले देख लीजिए, ताकि ये अच्छे से समझ में आए, है ना। और वो बेसिक है। नेचुरल नंबर अगर आपको पता नहीं है तो जरूर उसको देखिए, क्या है ना। ये प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक, है ना, भाज्य संख्या, ये क्या है, सारा का सारा हम करा दिए हैं। तो चलिए हम बढ़ रहे हैं आगे। यहाँ पर हम लोग इतना लिख लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे, इतना हो गया। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ, यहाँ लिखा जाएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, हम लोग जानते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करेंगे। इधर लिखेंगे √5, इसका भी वर्ग करेंगे, और यहाँ लिखेंगे P/Q, इसका भी वर्ग करेंगे, है ना। यहाँ लिखे √5, उसका भी वर्ग करेंगे, और P/Q का भी वर्ग करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा, √5 का वर्ग करेंगे तो केवल 5 हो जाएगा, बराबर P का वर्ग करेंगे तो P² हो जाएगा, और Q का वर्ग करेंगे तो Q² हो जाएगा, है ना। अब देखिए, अब इसको हम लोग, देखिए 5 के नीचे हम लोग 1 मान सकते हैं, इसको हम लोग मान लेंगे। अब लिखेंगे ये P² से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का P², है ना। ये हो जाएगा P² बराबर, ये 5 से इसमें करेंगे ना तो 5 यानी 5Q² हो जाएगा। इतना हो गया 5Q²। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और यहाँ लिखेंगे, यहाँ P² है, ये 5 मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो क्या अगर ये बराबर के इधर आए तो बट्टा में नहीं आएगा, ये बट्टा में आ जाएगा, यानी ये गुणा में है तो बराबर के इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे लैंग्वेज में, यहाँ P² 5 से विभाज्य मतलब होता है भाग लग जाना, है ना, कट जाना, विभाज्य
टी स्क्वायर 5 से विभाज्य हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है और हो रहा है और पी और पी और पी भी 5 से यानी 5 से विभाज्य विभाज्य हो रहा है, विभाज्य हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। इतना हम लोग लिखेंगे। देखिए इसके बाद ना इसमें कुछ स्टेप हम लोग को लिखना है, यानी और मानना है हम लोग को। इसके बाद कुछ हम लोग को मानना है, यानी इस साइड जो आया है ना पी के बराबर, उसके बराबर हम कुछ मानेंगे इसको, है ना। उसके बराबर मान लीजिए, मान लेते हैं 5x 5z या कुछ भी मान सकते हैं हम। तो चलिए हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक पेज ले लेते हैं और नेक्स्ट पेज की ओर, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, उसको लिखेंगे माना, यहाँ पर लिख रहे हैं माना, माना p इजिकल टू, माना p इजिकल टू 5x, कितना हम लोग मान सकते हैं, माना p इजिकल टू 5x, ठीक है। 5x रखने पर, 5x रखने पर उतना के जवाब हम लोग 5x रखेंगे बराबर, और क्या दिया था, और दिया था हम लोग का, और हम लोग देखेंगे और 5q स्क्वायर, उसके बाद आया था 5q स्क्वायर, 5q स्क्वायर इतना आया था। देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5q स्क्वायर, है ना। ये 5 से हम इसको काट सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ काट सकते हैं। तो 5 से इसको हम लोग काटेंगे तो 5 बार में जाएगा 50 25, तो ये हो जाएगा हम लोग का 5x स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। इसको हम लोग, इसको ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं, या q स्क्वायर बराबर 5x स्क्वायर। देखिए कोई अंतर नहीं है, यानी बराबर के इधर भेज दिए, उसको बराबर के उधर भेज दिए। तो क्या यहाँ हम इसको समीकरण 2 नहीं मान सकते हैं, तो इसको हम ले लेंगे समीकरण नंबर 2, यानी एक 1 हम लोग देख लिए, ये 2 आ गया। अब लिखेंगे यहाँ q स्क्वायर 5 से विभाज्य, यानी विभाजित, है ना, विभाजित हो रहा है, आप लोग लिख सकते हैं विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है, हो रहा है, एवं 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 q स्क्वायर, एवं q स्क्वायर लिख लिया, तब लिखेंगे एवं q 5 से विभाजित विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है, इतना लिख लेंगे हम लोग, विभाजित हो रहा है, ठीक है, इतना हम लोग लिख लिए। अब लिखेंगे अतः, अतः समीकरण लिखेंगे, अतः, अतः या लिखेंगे अब लिखेंगे अब समीकरण, अब समीकरण एक और 2 से p और q का जो HCF है, यानी p और q सहभाज्य नहीं हो रहा है, यानी p और q का जो HCF है, यहाँ लिखेंगे यहाँ p और q का HCF यानी महत्तम समापवर्तक, उसको मसा बोलते हैं, लिखेंगे महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक एक के बराबर, एक के बराबर नहीं है, एक के बराबर नहीं है, है ना, नहीं है। इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए हमारी मान्यता, इसलिए हमारी मान्यता गलत है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है ना, गलत है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है, गलत है। इससे सिद्ध होता है कि, या लिखेंगे हमारी मान्यता गलत है, अतः इससे स्पष्ट है कि, इससे स्पष्ट है कि रूट पांच एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हर हाल में एक आता है, यानी बोर्ड के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन हर हाल में एक आता है, तो इसीलिए आप लोग ध्यान से इसको देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए, जरूर बनेगा। एक बार में मानते हैं नहीं बनेगा, लेकिन 1-2 बार आप लोग देखेंगे तो जरूर बनेगा। जो चीज हम बार बार बोलते हैं कि जो चीज आपके लिए भारी लग रहा है वो सबके लिए भारी होता है, तो आप जितना मेहनत करते हैं उतना ही सब लड़का भी करता है, तो इसलिए इसको कोई ऐसा नहीं है कि जो एक बार देखे और तुरंत बना ले, तो उसको आप लोग 1-2 बार देखेंगे, एक बार में समझ नहीं आ रहा तो दोबारा देखेंगे तो 100% आप लोग को समझ आएगा, है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है उसकी ओर हम बढ़ते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हम साइड हो जा रहे हैं, है ना, इसका आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। और चलिए इसका एक ये भी पेज आप लोग ध्यान में रखेंगे जो सेकंड बनाए हम, इसको
है ना। सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए हमको इसको सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे, है ना, सबसे पहले हम लोग यहाँ ध्यान देंगे, है ना। देखिए यहाँ हम लोग देखेंगे कि दिया है यहाँ पर कि अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, देखिए इस मानेंगे हम लोग लिखेंगे माना कि, यहाँ लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। हम लोग ध्यान देंगे, देखिए यह हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको हम लोग मानेंगे। लिखे यहाँ पर लिखे हैं कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या। सबसे पहले इसको हम लोग मानेंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हम लोग जानते हैं, लिखेंगे इसको 3 + 2√5 = p/q। इसके रूप में हम लोग लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे, यहाँ ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे Q0 = 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं होगा। यानी सीधे शब्दों में कहें तो Q के जगह पर 0 नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पर Q0 = 0। इसमें और हम लोग लिखेंगे जहां P और Q, जहां P और Q कोई पूर्णांक है, P और Q कोई पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ठीक है, ये क्या है, ये पूर्णांक है। इतना हम लोग लिखेंगे, ठीक है, इतना हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे, अब हम लोग बढ़ जाएंगे नीचे, ठीक है। अब हम लोग देखिए, अब हम लिखेंगे कि सबसे पहले इसको हम लोग बदलेंगे 3+ से, तो क्या हम इसको इधर भेज सकते हैं, तो बिल्कुल भेज सकते हैं। चलिए भेजते हैं। यहाँ लिखेंगे 2√5, यहाँ लिखा जाएगा 2√5 बराबर p/q। p/q 3 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इतना उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। चलिए फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसको देखिए 2 गुणा में है, तो 2 गुणा में है तो इधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा, यानी भाग में हो जाएगा। तो उसको हम लोग भाग में कर सकते हैं, है ना, इसको हम लोग भाग में कर सकते हैं। तो चलिए ये हम लोग लिखेंगे √5 = p/q - 3/2 है ना। इतना हम लोग ध्यान में रखेंगे। बताइए इतना के रूप में हम इतना को लिख सकते हैं। यहाँ तक तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। चलिए अब हम नीचे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग देंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए √5 बराबर इतना, हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब नीचे लिखेंगे चूंकि √5, देखिए हम लोग जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या। हम लोग को पता है पिछले क्लास में कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। और इधर वाला जो संख्या है ना, ये सारा का सारा परिमेय संख्या है। तो हम लोग जानते हैं, लिखेंगे चूंकि अपरिमेय, लिखेंगे चूंकि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, बराबर में परिमेय संख्या। इसके कहने का मतलब है कि अपरिमेय संख्या जो है वो कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, यानी ये बराबर नहीं होती है ना, बराबर परिमेय संख्या नहीं होती है। या यहाँ से हटा दें तो हम लिखेंगे इसको कि अपरिमेय संख्या, यहाँ कमा दिख रहा है, परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, बराबर नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है। यानी इसको लिखें हम, यहाँ कलर बदल कर इसको लिख देते हैं। यहाँ पर ये हम लिख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय है ना, नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, है ना। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। इतना हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, इतना हम लिख सकते हैं। देखिए ऊपर से नीचे हम लोग इतना देखे, यहाँ पर देखे कि सबसे पहले हम लोग माने हैं, या ये लिख सकते हैं कि कल्पना किया जाए कि, यानी कल्पना भी हम लोग कर सकते हैं या मान सकते हैं। तो देखिए अब लिखे हैं माना कि इतना बराबर इतना एक परिमेय संख्या है। तो जब नीचे लिखना होगा ना, तो हम लोग लिखेंगे कि अतः हमारी मान्यता गलत है। माना लिखे हैं तो मान्यता लिखाएगा, वही कल्पना किए रहते तो
हमारी कल्पना गलत है ये लिखते। तो यहाँ लिखे हैं माना, तो लिखेंगे अतः, अतः हमारी मान्यता, यहाँ लिखेंगे अतः हमारी मान्यता, अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः, अतः हमारी, अतः हमारी मान्यता, हमारी मान्यता, हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता क्या है, हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत है। इससे स्पष्ट होता है कि, या इससे सिद्ध होता है कि, इससे 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 सिद्ध होता है कि, इससे सिद्ध होता, इससे सिद्ध होता है कि, इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2√5, 3 + 2√5, 3 + 2√5 है ना, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना, संख्या है। देखिए यहाँ हम लोग थोड़ा और देखेंगे, यहाँ थोड़ा छुटा हुआ है हम लोग का, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर √5 एक अपरिमेय, ये √5 क्या आया, एक अपरिमेय संख्या आया, और ये एक परिमेय संख्या है जो यहाँ लिखे हैं। इधर वाला अपरिमेय है, इधर वाला परिमेय संख्या है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि √5 यहाँ हम लिख देते हैं, √5 यहाँ पर है ना, लिख दे, यहाँ पर लिख दे रहा है √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय, √5 एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है एवं, संख्या है एवं p/q - 3, p/q - 3/2, p/q - 3/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये आप लोग लिख लेंगे, यहाँ हम लोग लिख देंगे ताकि स्पष्ट हो जाए, आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। और उसके बाद लिखेंगे अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, इसीलिए यहाँ लिख दें अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। अतः हमारी मान्यता गलत है, इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हम साइड हो जा रहे हैं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। इसमें क्वेश्चन दिया है और हम लोग देखेंगे बारी बारी से, है ना। इसमें जितना क्वेश्चन दिया उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है 1/√2, पहला है 1/√2, ठीक है, 1/√2। इसमें हम लोग लिखेंगे सबसे पहले जैसे सब उसमें माने हम उसी प्रकार इसमें भी मानेंगे, लिखेंगे माना कि, यहाँ लिखेंगे माना कि 1/√2, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। देखिए जो अपरिमेय है हम लोग को तो पता है अपरिमेय है, लेकिन उसको हम लोग परिमेय मानेंगे, है ना। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या मानेंगे, है ना। हम लिखेंगे कि 1/√2 इक्वल टू p/q, इसमें p/q हम लोग ले लेंगे, यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में q0 = 0, यहाँ ले लेंगे q 0 के बराबर नहीं होगा, है ना, यहाँ q 0 के बराबर नहीं होगा। देखिए प्रोसेस सबका सेम है, आप लोग को पता है कि जितना है सबका प्रोसेस सेम है लगभग। आप लोग इसको देखिए खाली यहाँ का केवल यहाँ का ये बदल देना है, जो डिजिट दिया है उसको हम लोग बदल देंगे, प्रोसेस सबका सेम है। तो चलिए हम बढ़ते हैं, ये लिखेंगे q0 = 0, है ना। अब यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ क्या हम लिख दें अंक पलटने पर, यहाँ लिख देंगे अंक पलटने पर, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं अंक, जो अंक दिया है पलटने पर, अंक पलटने पर, इसको अंक को पलट देते हैं। पलटने का मतलब है कि √2 ऊपर चल जाएगा, √2 ऊपर हो जाएगा, एक नीचे लिख लेंगे, बराबर q ऊपर चल जाएगा और p नीचे लिख लेंगे, q ऊपर हो जाएगा और p नीचे हो जाएगा, है ना, इतना हो गया। देखिए अब हम लोग इसको क्या √2 लिख सकते हैं, यहाँ पर q/p लिख सकते हैं, है ना। तो अब हम लोग जानते हैं, यहाँ हम लोग को पता है, लिखेंगे यहाँ √2 लिखेंगे, यहाँ √2 यहाँ चलिए इस साइड लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, वहाँ ज्यादा स्पेस है, यहाँ लिखेंगे, यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है,
अपरिमेय संख्या है एवं 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 जो दिया है ना यहाँ पर q बाई पी एवं q बाई पी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इतना हम लोग लिखेंगे, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या भी हम देखें कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, तो लिखेंगे अपरिमेय अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या संख्या अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या बराबर में परिमेय संख्या संभव नहीं है, यानी असंभव है, संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। नीचे लिखेंगे इसलिए हमारी मान्यता, इसलिए इसलिए ये लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए हमारी मान्यता लिखेंगे हमारी हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है, जो हम माने हैं वो गलत है, हमारी मान्यता गलत है, गलत है, हमारी मान्यता गलत है। इससे सिद्ध होता है कि इससे इससे सिद्ध होता है कि इससे सिद्ध होता है कि सिद्ध होता है कि 1/√2 की 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन हम लोग का बन गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या है ना कि आप लोग एक दो बार वीडियो को देखेंगे जरूर समझ में आएगा, है ना, और ये आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। ये लैंग्वेज सेम ही रहता है लगभग, ये वाला हम लोग को बदलना होता है थोड़ा बहुत, है ना। तो जैसे हम लोग देखे अभी सेकंड देखे वैसे ही थर्ड का ये सब बनेगा, है ना। जैसे हम लोग फर्स्ट देखे, फर्स्ट वाला ही थोड़ा लंबा है, नहीं तो ये सारा का सारा थोड़ा आसान है। तो आप लोग लैंग्वेज समझेंगे सारा का सारा समझ में आ जाएगा। देखिए ये ऑलरेडी जो दिया है ना ये अपरिमेय संख्या है, ऑलरेडी अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग को इसको मानना है। सबसे पहले माने हैं कि इसको परिमेय हम माने हैं। मान लीजिए कोई आपको कहे कि ये ऑलरेडी लड़की है, तो उसको हम लोग को मान लेना है कि लड़का है सिद्ध करने के लिए, और उसके बाद उसको हम लोग सिद्ध करेंगे। तो ऐसे ही हम सेम इसको देखें कि मान लीजिए कोई कहे कि नहीं ये औरत है, तो हम लोग कहेंगे, हम लोग उसको माने कि नहीं ये पुरुष है, तब हम लोग सिद्ध करेंगे। उसी प्रकार ये अपरिमेय ऑलरेडी कह रहा है ये अपरिमेय है, लेकिन सिद्ध करना है कि अपरिमेय है तो कैसे है ना। तो सबसे पहले इसको हम परिमेय मानेंगे और इसके लक्षण जो होगा उसको हम बताएंगे, है ना। इसके लक्षण को बताएंगे तब पता चलेगा कि नहीं ये रियल में अपरिमेय है। तो वही चीज हम यहाँ लिखे हैं और आप लोग को उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए अगले क्वेश्चन में सेम यही होगा, है ना। अगले क्वेश्चन में सेम इसी प्रकार बनेगा ना। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए यही लैंग्वेज को बार बार लिखना पड़ेगा, जो यहाँ लैंग्वेज दिख रहा है ना वही लिखना पड़ेगा। ये लैंग्वेज आप लोग याद कर लें और ये लिखना ही पड़ेगा, है ना। इसका दूसरा कोई शॉर्ट तरीका नहीं है। तो चलिए यहाँ हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि जो 7√5 है ना उसको हम बना रहे हैं यहाँ पर, है ना, उसको बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ क्या इरेज करना है वो हम इरेज करके इसको इसी में कर देते हैं। देखिए इसको रखने के लिए सबसे पहले यहाँ ये इरेज करना पड़ेगा। चलिए इसको इरेज कर दिए, ये नीचे वाला ये इरेज करना पड़ेगा, इतना इरेज करना पड़ेगा, ये इरेज कर देते हैं इधर और ये भी इरेज कर देते हैं। चलिए, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ से कुछ इरेज करना पड़ेगा जिसको हम इरेज कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ से ये √2 अभी रहने देते हैं, जिसकी आवश्यकता देखिए जिसकी आवश्यकता होगी वो हम ले लेंगे, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है 7√5, यहाँ कह रहा है 7√5, तो यहाँ पर 7√5। चलिए कलर चेंज करके ही कर देते हैं ताकि आप लोग को ये स्पष्ट रूप में समझ में आए, है ना। चलिए ये ले लेते हैं, ठीक है। ये 7√5 है, तो इधर भी आप लिखेंगे 7, यहाँ भी हम लोग लिखेंगे 7√5, यानी 7√5 इक्वल टू P/Q। इतना तो हम लोग लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि 7 जो गुणा में है ना वो बट्टा में चल जाएगा, 7 जो गुणा में है वो बट्टा में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा √5 बराबर P/7Q, P/7Q इतना हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। तो देखिए √5 तो हो गया, इसमें √5 तो आ ही गया। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे √2 के जगह पर इरेज हम कर देते हैं। हाँ देखिए ये इरेज कर दिए। कह रहा है कि यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या एवं Q/P, सॉरी यहाँ पर नहीं होगा, है ना, ये इरेज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये इरेज कर देते हैं, हो गया हम लोग का। चलिए अब हम लिखते हैं। देखिए इतना आप लोग करेंगे प्रोसेस, उसके बाद लिखा जाएगा
कि यहाँ √5, आप लोग को पता है कि √5 अभी हम सिद्ध किए अपरमेय संख्या है, तो √5 एक अपरमेय संख्या है एवं p/7q, ये p/7q ये क्या है, एक परमेय संख्या है, ये एक क्या है, परमेय संख्या है। और यहाँ दे रहा है कि अपरमेय संख्या बराबर परमेय संख्या संभव नहीं है, यानी अपरमेय संख्या और परमेय संख्या ये यहाँ पर संभव नहीं है, इक्वल नहीं है, यानी बराबर नहीं है। तो इसीलिए हमारी मान्यता गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 7√5 यानी 7√5 एक क्या है, 7√5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, 7√5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, उसी प्रकार आप लोग इसको भी देख सकते हैं। तो चलिए इसको इरेज करके ही हम कर देते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं हम, है ना। देखिए इसको इरेज कर रहे हैं, यहाँ ये हटा देते हैं और यहाँ से ये हटा देते हैं और यहाँ से ये हटा देते हैं और बाकी सारा का सारा सेम रहेगा। ये इरेज कर देते हैं, यहाँ से इधर वाला इरेज कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से ये इरेज कर देते हैं। मानने वाला चीज हम लोग को मानना ही पड़ेगा। इसमें माने कि माना कि 6 + √2 6 + √2 एक क्या है, परमेय संख्या है, इतना मानना पड़ेगा, एक परमेय संख्या है ना। और उसके बाद हम लिखेंगे 6 + √2 बराबर p/q, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हम लोग लिखेंगे, q नॉट इक्वल टू 0, p और q पूर्णांक है, ये हम लोग लिख लेंगे तो और बेटर है, जहाँ p और q पूर्णांक है। अब लिखेंगे यहाँ, देखिए 6 प्लस में है तो उधर हम भेज लेंगे, तो लिखाएगा √2 = p/q, 6 है तो उधर जाएगा, 6 है तो हम भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी इधर प्लस में था तो उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग लिखेंगे इसलिए √2 = p/q माइनस में 6, इतना आ गया। तो अब हम लिख लेंगे यहाँ √2 क्या आया है। देखिए हमेशा ध्यान रहे कि इधर वाला इस साइड लिखाएगा, यहाँ √2 एक अपरमेय संख्या है एवं p/q -6 एक परमेय संख्या है। अपरमेय संख्या ये वही आप लोग देख रहे हैं कि परमेय संख्या बराबर नहीं है, संभव नहीं है, इसीलिए हमारी मान्यता गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 6 + √2 एक क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग का एक्सरसाइज ये खत्म हुआ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा।